स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। अगर ये हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसमें आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कक्षा 6 की गणित अभ्यास 6A। 6 एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। ये जो व्यंजक दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और फिर 4, 5, 6 क्वेश्चन एक समान से हैं। वो कैसे करेंगे? तो निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। पदों को लिखना है तो पद जो हमारे होते हैं वो प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होते हैं। जैसे ये प्लस है ना, तो एक हमारा पद ये हो गया और दूसरा पद कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बराबर लगाएंगे आगे। तो निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखना है तो ये पद जो है हमारा वो 5x और क्या हो जाएगा 5x और ये हमारा क्या है 6 है। तो ये हमारे पास दो पद हैं, तो दोनों पदों को यहां पे लिखा गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे प्लस और माइनस के चिन्ह से हमारे पद अलग होते हैं। तो ये हमारा एक पद बना, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। और लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, अगर प्लस का होगा तो प्लस का पद लिखा जाएगा, अगर माइनस का है तो माइनस का भी लिखेंगे। तो ए स्क्वायर जो प्लस का है तो यहां पर हम केवल और केवल क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कामा लगाएंगे। 3ab का है माइनस का है तो लिखेंगे -3ab। फिर लास्ट में क्या बचा है, यहां पे लगा देंगे और क्या लिखेंगे, इसमें देखेंगे 4 है ना, वो काहे का है माइनस का, तो और क्या होगा जाएगा -4। ये इसके 3 पद हैं, क्योंकि माइनस और प्लस से अलग होते हैं। तो माइनस प्लस 1 2 3 3 पद हैं, तीनों पद लिख दिए गए हैं। तीसरा देखेंगे प्लस एक ही चिन्ह है ना, तो इसके पहला एक पद बनता है, बाद में बनता है। तो बराबर क्या लिखेंगे 4ax ये पहला पद हुआ और दूसरा पद कौन सा है, प्लस माइनस का चिन्ह देख लेंगे, प्लस होगा तो नहीं लगाएंगे। तो ये केवल 6 प्लस का है, तो और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन प्लस और माइनस से अलग करेंगे तो एक पद ये हुआ, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्लस माइनस देखते रहेंगे। तो सबसे पहला पद क्या लिखा, x स्क्वायर कामा, दूसरा पद क्या है 3x है, वो भी माइनस का है तो माइनस जरूर लगाएंगे। तो -3x और फिर क्या लिखेंगे, तीसरा पद क्या है 7 जो है वो माइनस का है तो लिखेंगे और -7। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे, बराबर लगाया आगे, एक पद पहले बाद में एक पद, क्योंकि एक ही चिन्ह है तो एक चिन्ह होगा तो पद 2 होंगे, 2 चिन्ह होंगे 3, एक एक्स्ट्रा रहता है हमेशा पद चिन्हों से। तो 5 है तो हमने लिखा 5a और दूसरा क्या है माइनस का निशान लगाया तो माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। छठवां केवल एक ही तो पद दिया है, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह दिया नहीं है तो एक चिन्ह नहीं है तो एक ही पद होगा। तो हमारा क्या लिखेंगे xy स्क्वायर, केवल यही हमारा एक पद है। इसके बाद में जो हमारे 7, 8 और 9 क्वेश्चन है ये एक तरीके से हैं। तो देखेंगे XYZ में XYZ का गुणांक यहां पर बताना है क्या है। तो हम गुणांक कैसे निकालते हैं, हमेशा डिवाइड करके निकालते हैं। जिसे हमारा XYZ में पूछा जा रहा है तो हमने लिखा XYZ। अब इसको भाग कर देंगे किससे, जिसका गुणांक पूछा जा रहा है, यानी कि XYZ को। तो जिसे बराबर मान लिया कोई संख्या हमारे पास, जैसे 5 है फिर से 5 है तो क्या होता है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो बराबर 1/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो गुणांक क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे, ये 1 जा जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा, तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो XYZ में XYZ का गुणांक क्या होगा 1। या डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, XYZ में XYZ का ही पूछा जा रहा है तो यहाँ पे गुणांक मतलब कोई अंक होगा तो अंक है नहीं, तो जो हमारा गुप्त अचर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। या इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या अपना डिवाइड करके निकाल लें। 8वां क्वेश्चन क्या है,
8वां क्वेश्चन है -3y²। -3y² में y स्क्वायर का गुणांक तो हमने बताया है, चाहो तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो ये हमने लिखा -3y² में y² का गुणांक पूछा जा रहा है, तो हमने डिवाइड किया, तो y² से y² कटा, तो ये हमारा क्या बचा, -3। तो -3y² में y² का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, -3। 9वां क्वेश्चन है, आपकी बुक में थोड़ा सा गलत दिया है क्वेश्चन, तो इसको सुधार के हमने लिख दिया। तो इसमें क्या है, -2/3 xy² में -2/3 xy² में -2/3 का गुणांक पूछा जा रहा है। तो नीचे इसको डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, -2/3। तो इससे कट गया -2/3 तो हमारा आंसर क्या आया, xy²। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, xy²। तो इसी क्वेश्चन के साथ अब अगला क्वेश्चन है 10 में क्या है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 8x² में x² का गुणांक 8 है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमको दिया है 8x² दिया है, तो ये हमने लिखा 8x² 8x² में x² का गुणांक पूछा जा रहा है, तो x² का गुणांक पूछा जा रहा है, तो ये x² कट गया, तो इसका गुणांक कितना आ गया, 8। तो सही और गलत कथन में क्या होता है, कथन जैसा कहता है और वैसा अगर होता है तो कथन होता है सत्य। तो इसमें क्या है, कथन 8x² में x² का गुणांक 8 है, तो हमने निकाला, तो कथन जैसा कह रहा है वैसा ही तो हो रहा है। तो इसका गुणांक निकाला तो कितना आया, 8 है। तो कथन जैसा कह रहा है और अगर वैसा होता है तो कथन हो जाता है हमारा सत्य। सेकेंड पार्ट, 1/6 यानी कि 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है, तो इसको भी निकालते हैं। तो ये हमने लिखा 1/6 xyz, ये हमने लिखा, और xyz² में किसका गुणांक निकालना है, xyz² का निकालना है। तो ये लिखा xyz²। तो xyz² कैंसिल हुआ, जब कैंसिल हुआ तो इसका गुणांक कितना आया, 1/6 आया। लेकिन यहाँ पे गुणांक कितना कह रहा है, 1 है। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 6A जो है वो समाप्त होती है।